बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज करेंगे 3.1। ओके, तो 3.1 एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि इंटीग्रेशन क्या है, तो इंटीग्रेशन जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है पहले, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी डिटेल से बताया हुआ है कि एंटी प्रोसेस है डेरिवेटिव का। ठीक है, द एंटी प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन। इट मीन्स डैट कि अगर कोई आपको पूछ लेता है कि एक्स का डेरिवेटिव बता दें, तो आप कहेंगे एक्स का जो डेरिवेटिव है वो 1 है। और अगर कोई पूछे कि 1 का इंटीग्रल बता दें, एक्स का डेरिवेटिव 1 है और अगर मैं पूछ लूँ कि 1 का इंटीग्रल क्या है, आपने कहना है एक्स है। तो इसका मतलब क्या है, ये एंटी प्रोसेस है किसका, डेरिवेटिव का। क्या, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो है वो है एंटी प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अब इस 3.1 एक्सरसाइज करने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि डी एक्स इक्वल क्यों होता है डेल्टा एक्स के। ठीक है, ये भी डेल्टा एक्स है और ये भी डेल्टा एक्स है, दोनों फॉर्म में लिखा जा सकता है। बुक वालों ने इस तरह लिखा हुआ है। ठीक है, ये कोई डिफरेंट नहीं है, दोनों ही डेल्टा एक्स हैं, लिखने का स्टाइल डिफरेंट है। जैसे एफ है, आप इस तरह भी लिख लेते हैं, आप एफ को ऐसे भी लिख सकती हैं। ठीक है, तो लेकिन डेल्टा वाई जो है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है, डी वाई के इक्वल नहीं होता है, अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है। ये थोड़ा सा हम ग्राफिकली देख लेते हैं, इसको ग्राफिकली थोड़ा सा देख लें। जैसे ये मैंने एक कर्व ड्रा कर दिया। ठीक है, इस पे पॉइंट मैंने पी एक्स और वाई ले लिए। ठीक है, ये जब ज्योमेट्रिकल मीनिंग करते हैं ना हम डेरिवेटिव का, मेरी है वीडियो पड़ी हुई है इसमें, आप चैनल पे जाएंगे तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव में बहुत डिटेल के साथ ये सारे पॉइंट्स लेने बताए हैं। अब जस्ट मैं ग्राफिकली चेंज बता रही हूँ कि ये इक्वल क्यों होते हैं और ये इस तरह अप्रोक्सीमेट क्यों होते हैं। ये डिटेल पॉइंट्स की मैंने फुल डिटेल दी हुई है। अब मैं ज़रा इतना एक्सप्लेन नहीं इसको कर रही। ठीक है, ठीक है, ये पी एक्स वाई पॉइंट है, क्यू पॉइंट पे पहुँच गया हमारे पास। एक्स में जो चेंज आया है एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ गया, और वाई में जो चेंज आया है वाई प्लस डेल्टा वाई आ गया। ठीक है, तो इतनी लेंथ मेरे पास x है, और ये जो मेरी लेंथ है यहाँ तक, ये पॉइंट है और ये b पॉइंट है, यहाँ तक जो है वो x प्लस डेल्टा एक्स है। तो ये जो चेंज है ये कितनी है, डेल्टा एक्स है। ठीक है, तो ये अगर, हाँ, डेल्टा एक्स डी एक्स, क्योंकि ये डी एक्स और डेल्टा एक्स इस पी पॉइंट पे, इस कर्व के अकॉर्डिंग जब मैं क्यू पॉइंट पे पहुंचती हूँ, तो अगर मैं इस एक्स का डिफरेंस को करूँ ना, तो मैयर करूँ, तो इसमें जो इसमें इस तरह देख लें, ये कर्व के अकॉर्डिंग देख ले, ये इक्वल आते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास y है, तो इस ये जो रीजन होगा ये क्या होगा, डी वाई होगा। ठीक है, तो ये वाला जो कर्व में जो चेंज आया ये क्या है, डेल्टा वाई है। अब इनको ज़रा कंपैरिजन कर लें। ठीक है, इसको कंपैरिजन कर लें कि अगर इस रीजन को और इसको अगर मैं देखूं, ठीक है ना, इसको और इसको अगर मैं देखूं, तो सामने क्लियर नज़र आ रहा है कि जो डेल्टा वाई है वो ग्रेटर देन नज़र आ रहा है डी वाई से। ठीक है, इसका मतलब है ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही ग्रेटर है, तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि जो डेल्टा वाई वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है किसके, डी वाई के इक्वल है। ओके, ये अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल है। ठीक हो गया। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लें आप। फाइंड डेल्टा वाई एंड डी वाई इन द फॉलोइंग केसेस। आपने, आपकी जो टारगेट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखें, आपका जो टारगेट है डेल्टा वाई निकालना है और आपने डी वाई निकालना है। ठीक है, ये दोनों आपने निकालने हैं, डेल्टा वाई और डी वाई निकालना है। और गिवन क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू एक्स स्क्र -1 और x चेंज फ्रॉम 3 टू 3.02, कि जो x में चेंज आता है वो 3 से, x में जो चेंज आता है x चेंज फ्रॉम 3 टू 3.02 है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारे टारगेट से दोनों डेल्टा वाई डी वाई निकालना है, और ये हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्र -1 और x में जो चेंज आता है वो फ्रॉम 3 टू 3.02 है। ठीक हो गया, टारगेट हमारे डेल्टा वाई डी वाई हैं। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो ये देखें कि आपके पास ये जो चेंज आया है, एक्स कितना था पहले, एक्स आपके पास 3 था, एक्स आपके पास कितना था, 3 था। ठीक है, और यानी ये 3.02 क्या है, यानी एक्स प्लस डेल्टा एक्स है चेंज आने के बाद, यानी एक्स टोटल, यानी आपने यहाँ तक जो डिस्टेंस तय किया वो 3 था। ठीक है, उसके बाद वो 3 से कितना बन गया, 3 से वो 3.02 यहाँ पे आ गया, 3 से कितना बन गया, 3.02 बन गया, यानी टोटल आपके पास, ये आपके पास चेंज आने के बाद ये आपका चेंज है ना। ठीक है, ये आपका चेंज है डेल्टा एक्स। ठीक है, ये आपका एक्स है 3 है, ये 3 पे था, वो 3 से वो क्या बन गया, 3.02 पे आ गया।
ठीक है, यानी टोटल एक्स प्लस डेल्टा एक्स आपका कितना है 3.02 है। ठीक है, यानी एक्स प्लस डेल्टा एक्स आपका कितना है 3.02 है। ठीक है, तो आपने क्या निकालना है, अगर आप अब अपने निकालना है डेल्टा एक्स, कि डेल्टा एक्स कितना है। ठीक है, डेल्टा एक्स कैसे निकालेंगी, जाहिर सी बात है कि एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स करेंगी, उसमें से माइनस एक्स करेंगी तभी निकलेगा ना, यानी 3.02 में से -3 कर दें। ठीक है, तो डेल्टा एक्स कितना आ गया, 3.02 में से -3 कितना है, 0.02 आ जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा एक्स कितना है 0.02 है। ये आप डायरेक्ट निकाल रहे हैं, पता है कैसे निकालते होते हैं, डायरेक्ट भी निकालने का मेथड है। ये तो मैंने आपको वो न्यूमेरिकली करके दिखाया ना, कि ये जो है ये एक्स है, ये जो एक्स कितना है 3 है, और ये जो चीज़ होती है यानी वो 3 था, 3 से वो कितना हो गया 3.02, यानी पूरा एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना है 3.02 है। एक्स प्लस डेल्टा एक्स टोटल कितना है 3.02 है। अगर आपने डेल्टा एक्स निकालेंगी, कैसे निकालेंगी, माइनस एक्स करेंगी ना, माइनस एक्स करेंगी। तो माइनस एक्स किया, इसमें से माइनस एक्स करें, क्या है एक्स किया इतना है 3, 3 माइनस करें इसमें से, तो कितना आ गया, ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, इसमें से जब माइनस करेंगी वो कितना हो जाएगा 0.02 हो जाएगा। ये डेल्टा एक्स आ गया 0.02, ये न्यूमेरिकली है। और डायरेक्ट पता है कैसे निकालते हैं, चेंज फ्रॉम 3 टू 3.02 है, 3.02 में से 3 माइनस निकाल दें, 3.2 3 पॉइंट यानी जहाँ तक वो है उसमें से 3 को माइनस कर दें, आपको वो चेंज आ जाएगा। ठीक है, टोटल वो कितना है 3.02 है, उसमें से 3 माइनस कर दें तो आपका चेंज कितना आ जाएगा 0.02। तो एक्स में जो चेंज है यानी डेल्टा एक्स है वो कितना है 0.02 है। ठीक है, और चूंकि हम जानते हैं कि जो है डी एक्स और डेल्टा एक्स जो है वो इक्वल होते हैं, तो दोनों की वैल्यू कितनी आ गई 0.02 आ गई। ठीक हो गया। अब हम जानते हैं कि y इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है, पता है ना हम इसका। अगर मैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँ तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, एफ डैश एक्स इक्वल होगा ना। तो डी वाई किसके इक्वल आ जाएगा, एफ डैश एक्स और डी एक्स की इक्वल आ जाएगा, इसी के इक्वल होगा ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सिंस मैं जानती हूँ, इधर ये डायरेक्ट ये फार्मूला आपने याद कर लेना है कि डी वाई किसके इक्वल होता है, एफ डैश एक्स डी एक्स, भूल जाए तो इस तरह निकाल लेना। ठीक है, आपके पास डी वाई किसके इक्वल होता है, एफ डैश एक्स और डी एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो डी वाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स निकालें, ये अब वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, वाई इज इक्वल टू एक्स के -1 है ना, वाई इज इक्वल टू वाई किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है। तो ये वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्र -1 है। ठीक है, इसे वाई को एफ ऑफ एक्स भी कहते हैं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्र -1 है, तो इस एफ डैश एक्स कितना होगा 2x -0, 2x आ जाएगा, और डी एक्स आपके ये डी एक्स आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स है आपके पास 3, डी एक्स कितना है 0.02। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके लिखने आपके, देखें क्या आंसर आता है 0.12, ये डी वाई आ गया आपका। ठीक है, ये आपका डी वाई आ गया। अब क्या निकालना है, डेल्टा वाई। तो आप जानते हैं वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई निकालने का स्टाइल देखिए, वाई इज इक्वल एफ ऑफ एक्स होता है ना। फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपने की थी डेरिवेटिव की, वाई में चेंज डेल्टा वाई ऐड करना है और एक्स में चेंज डेल्टा एक्स ऐड कर देना है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स कर देना है। ठीक है, आपको क्या चाहिए डेल्टा वाई, तो अब कैसे निकालेंगे, इस पूरी इक्वेशन में से ये इक्वेशन माइनस कर देंगे, वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई करेंगे, कितना आ जाएगा डेल्टा वाई, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, फर्स्ट 2.1 की तरह माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, यही किया था ना हमने। तो डेल्टा वाई की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस क्वेश्चन में आपका क्या है, एक्स स्क्र -1 है, एक्स -1 है। अब इसमें डेल्टा एक्स करेंगी तो क्या आएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स करेंगी तो आपके पास क्या आएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल का स्क्र -1, ये वैल्यूज रिपोर्ट कर दें। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आई है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल का स्क्र -1, ये एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट की, माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्र -1 पुट कर दिया। ठीक है, अब इसका स्क्वायर खोल लें, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र प्लस डेल्टा एक्स का होल का स्क्र प्लस 2x डेल्टा एक्स -1 माइनस ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्र माइनस से बाहर तो +1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ये एक्स स्क्वायर ब्रैकेट निकालने के बाद में अब डायरेक्ट यहाँ पे कट जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स का होल का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स। आपको पता है एक्स आपका 3 था और जो डेल्टा एक्स डी एक्स जो इक्वल था वो था 0.02। ये था आपका, पीछे आपने निकाला हुआ है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा एक्स किसकी इक्वल है 0.02 का होल का स्क्वायर प्लस 2x किसकी इक्वल है 3 और डेल्टा एक्स कितना है 0.02 के इक्वल है। ठीक है, इसको स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा 0.1204 डेल्टा वाई। ठीक है, डी वाई पीछे आपने क्या निकाला हुआ है, डी वाई भी तो निकाला हुआ है, लेकिन डी वाई क्या निकला हुआ है आपका, डी वाई है 0.12। अब इधर ज़रा कंपेयर भी करें, देखें डेल्टा वाई डी वाई से क्या है, बड़ा है ना, अप्रोक्सीमेटली करीब तरीन है, इक्वल ही है तकरीबन ऑलमोस्ट। इसीलिए हम कहते हैं कि डेल्टा वाई अप्रोक्सीमेटली क्या है, इक्वल है डी वाई के। ही देख लें अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। ठीक है, अगर कंपैरिजन भी करें तो। अब नेक्स्ट इसका पार्ट 3 देख लें। y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स है आपके पास। ठीक है, और x में चेंज आता है, x चेंज फ्रॉम 4 टू 4.41। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट करती हूँ। ये देखें आपका टारगेट क्या है, आपने डी वाई निकालना है और डेल्टा वाई निकालना है। ठीक है, इस y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है आपके पास क्या, स्क्वायर रूट एक्स है। ठीक है, सिंस हम जानते हैं क्या, इधर पहले x लिख लें, x कितना है, ये जो एग्जैक्ट x चेंज फ्रॉम 4 टू 4.1 है, यानी x टोटल आपका क्या है 4 है, x आपका कितना है 4 है। और जो डेल्टा x और डी एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल, ये दोनों इक्वल होते हैं, डेल्टा एक्स डी एक्स इक्वल होते हैं। इसकी जो वैल्यू वो कैसे निकलेगी, एक्सचेंज कहाँ से कर रहा है, 4 से 4 पे था, 4 से वहाँ कहाँ चला गया 4.41 बन गया, 4 से कितना बन गया 4.41 बन गया। ये आपका x था और x नहीं वो चेंज होता है कहाँ से, 4 से कहाँ पे चला गया 4.41 बन गया। तो ये आपका टोटल x होगा। वो जो चेंज डेल्टा एक्स निकालना है ना, वो कैसे निकालेंगे, 4.41 में से -4 कर दें। ठीक है, डेल्टा एक्स कैसे निकालना है, 4.41 में से -4 कर दें, क्या आ जाएगा 0.41, वो डेल्टा एक्स आ जाएगा। ठीक है, एक्सचेंज करता है कहाँ से, 4 से 4.41 पे चला गया है। तो एक्स आपका क्या है 4 है, और डेल्टा एक्स कैसे निकालते हैं, कहाँ पे गया है वो 4.41 पे पहुंच गया है ना। ये जो वैल्यू है ये पूरी एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 4.41 में से -4 करेंगी तो आपका डेल्टा एक्स आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 0.41 आ जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा एक्स डी एक्स किसके इक्वल आ गया 0.41 आ गया। ठीक है, तो सिंस हम जानते हैं आपने क्या निकालना है, डी वाई किसके इक्वल होता है, एफ डैश ऑफ एक्स और डी एक्स के इक्वल होता है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ज़रा ध्यान से देख लें ये वाला स्टेप अगर सपोज टू भूल जाए तो ये देखें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है ना, इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s करें तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, वो क्या आएगा एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा, डी वाई इधर रहा और ये डी एक्स जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो डी वाई किसके इक्वल है, ये देखें एफ डैश एक्स डी एक्स की इक्वल है। ठीक है, ये मैंने लिख लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब एफ डैश एक्स निकाल लें, डी वाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स निकालें, इसका डेरिवेटिव लें, एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास स्क्वायर रूट एक्स है। ठीक है, एफ डैश एक्स निकालें, पावर रूल लगेगा 1/2 x 1/2 - 1, यही होगा ना, पावर रूल लग गया 1/2 x - 1/2, तो 1/2 ये एक्स की पावर नीचे आ जाएगी 1/2, आ जाएगा 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा। ठीक है, इधर एफ डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यानी इसका डेरिवेटिव लेके, मैंने तो आपको डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना सिखाया हुआ है, जब भी स्क्वायर रूट वाली टर्म आएगी आपने क्या करना है 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स लिखना है, और स्क्वायर रूट के अंदर वाली का डेरिवेटिव क्या है 1, वो ज़ाहिर है 1 लिखा हुआ है, ये एफ डैश एक्स आ गया, साथ में क्या है डी एक्स है, तो 1/2 एक्स कितना है आपका 4 और डी एक्स डेल्टा एक्स इक्वल है कितना है 0.41, आपने इसमें वैल्यूज पुट कर दी है, डी वाई निकाल रहे हैं हम। ठीक है, 1 ये स्क्वायर रूट 2 कितना, ये स्क्वायर रूट 4 कितना आ जाएगा 2 क्या आ जाएगा 4, 0.41 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है
0.41 को 4 पे डिवाइड करें, देखें क्या आता है। वो आ जाएगा 0.1025, ठीक है। ये आपका dy आ गया, ठीक है। इसको मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ बच्चे। मेरा जो टारगेट है dy और डेल्टा y निकालना है। जो मुझे गिवन है y इज इक्वल टू क्या है, स्क्वायर रूट x, और साथ में कहा हुआ है x जो है वो चेंज करता है फ्रॉम 4 टू 4.41, ठीक है। अब मैंने dy का जो है वो यहाँ पे ये क्या है, ये है y इज इक्वल टू एफ, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, ठीक। y इज इक्वल टू को मैं एफ ऑफ एक्स लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। अब x मेरा इसमें क्या है, 4 है। कहाँ से चेंज होता है, x चेंज फ्रॉम 4 टू 4.41, तो x मेरा 4 है। dx डेल्टा x इक्वल होते हैं, ये कैसे निकलेगा, आपने क्या करना है, x चेंज का 4 से वो कहाँ पे पहुँच गया, 4.41, आपने 4.41 में से -4 कर देना है, कितना आ जाएगा 0.41, वो आपका dx होगा, ठीक है। अब आपने क्या निकालना है, ये सिंस वी नो डैट, ये मैंने लिखा है सिंस वी नो डैट, हम जानते हैं dy का फार्मूला लिखा है मैंने। वो कैसे मैंने लिखा है, ये देखिए मैंने साइड पे आपको निकाल के दिखाया, dy होता है f डैश एक्स dx के इक्वल होता है, वो मैंने लगा दिया, ठीक है। तो इधर से f डैश एक्स, इसीलिए तो मैंने y को f ऑफ एक्स, मुझे पता है कि y को f ऑफ एक्स कहते हैं, इसीलिए तो मैंने यहाँ पे y को f ऑफ एक्स कह दिया, क्योंकि यहाँ पे f डैश एक्स यूज़ हो रहा है dy के फार्मूले में, और dy मेरा टारगेट है, समझ आ रही है। तो f डैश एक्स इसका डेरिवेटिव लेके यहाँ पे लिख दिया मैंने, और ये dx लिख दिया, ठीक है। अब x की वैल्यू कितनी है, 4 है, और dx की वैल्यू कितनी है, 0.41 है, ठीक है। और इसका अंडर रूट 2 लें, अंडर रूट 4 लें तो क्या जाएगा, 2 क्या जाएगा 4, ऊपर क्या 0.41, 4 पे डिवाइड करें तो ये dy आ गया, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं एक और बहुत अहम थोड़ा सा चाह रही हूँ, ये तो मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया है ना बच्चों, ये देखिए यहाँ पे तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है कि ये एक्स चेंज करता है 4 से 4.41, एक्स आपने 4 लेना है, और डेल्टा एक्स आपने कहाँ पे पहुँचा है, 4.41 में से -4 करेंगे तो डी एक्स निकल आएगा। लेकिन मैं वही आपको बताना चाह रही हूँ थोड़ा सा ग्राफिकली, दिल मेरा कर रहा था। ये देखें, जैसे ये था ना, इसके कोऑर्डिनेट से एक्स और वाई थे, इसका क्या था, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और ये था वाई प्लस डेल्टा वाई। इस कर्व पे ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, यानी ये पॉइंट्स एक्स वाई है। चेंज आने के बाद ये इस पॉइंट पे जब पहुंचेंगे तो एक्स में जो चेंज आया वो डेल्टा एक्स आया है, वाई में जो चेंज आया वाई प्लस डेल्टा वाई बना है, ठीक है। अगर इसको मैयर करें इसको, तो ये एक्स वाई कैसे लिखें, ये जो डिस्टेंस है ये एक्स है, और ये जो डिस्टेंस है ये वाई है। क्यों, क्योंकि ये आपको पता है इतनी, ये लेंथ नहीं पता आपको सपोज टू, तो ये देखिए यहाँ तक मैयर करते हैं, अगर ये वाई है ना, तो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये वाई है तो ये भी वाई होगी, इसलिए ये एक्स वाई लिखा, ठीक है। अब यहाँ तक लेंथ, ये यहाँ तक इस ये देखिए एक्स वाई लिख लिया, ये एक्स है और ये वाई है। अब ये कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखें, आप इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुँच गए हो, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है मैं कह देती हूँ इसमें जो चेंज आया वो डी एक्स आया है, तो ये जो डी एक्स कह लो, ये डेल्टा एक्स इक्वल है ना, डेल्टा एक्स कह लो, ये डी एक्स कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये डेल्टा एक्स आया है, यानी ए पॉइंट था, जब बी पॉइंट पे आया है ना चेंज, तो डेल्टा एक्स आ गया। तो बी के एक्स के कोऑर्डिनेट जो होंगे यहाँ पे, एक्स कोऑर्डिनेट्स वो क्या होंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये जो टोटल यहाँ तक जो लेंथ है, यहाँ तक ओरिजिन से लेके बी तक की जो लेंथ है वो क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सपोज कर लूँ वो 4 था, वो कहता है यहाँ पे कितना था, वो 4 था, 4 से वो कितने किस पॉइंट पे पहुँच गया, 4 से वो ये 4.41 पे पहुँच गया, ये था ना, वो ये कहता है ना 4 था, यानी इतना उसने डिस्टेंस 4 तय किया, 4 से वो किस पे पहुँच गया, 4.41 पे पहुँच गया। तो ओरिजिन से ये देखिए यहाँ पे उसने x इज इक्वल टू 4 तय किया, यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना है, x इज इक्वल टू 4 है आपका, ठीक है, यहाँ पे 4 है। तो जब वो बी ए पे x है, ए पे क्या है, x है जो किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। ए पे आपका, ए पे क्या है, x है जो कि 4 है। जब बी पॉइंट पे पहुंचा है, बी पॉइंट पे पहुंचा है तो वो कितना बन गया, 4.41। वो कहाँ से, ओरिजिन से उसकी मैयर है, ओरिजिन से लेके, यानी उसमें ये 4 से वो क्या बन गया, 4.41, यानी ये x था, x इज इक्वल टू 4 था, ये डेल्टा एक्स है ना, चेंज आया डेल्टा एक्स है, यानी x प्लस डेल्टा एक्स जो है, यानी x, ये देखिए x 4 है, और जब यहाँ बी पॉइंट पे पहुंचा है, यानी x प्लस डेल्टा एक्स, ये इसमें चेंज आया, यहाँ पे x है और ये x में चेंज आया डेल्टा एक्स, ये पॉइंट बन गया x प्लस डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स है, और ये ओरिजिन से लेके बी तक ये जो डिस्टेंस की पोजीशन है एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, वो कितना बन गया, 4.41, यानी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना बन गया, वो बन गया 4.41, और एक्स कितना था, 4 था। अब आपने एक्स प्लस डेल्टा एक्स निकालना है, तो आप माइनस एक्स कर दें,
ये वही एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स कर दें, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स कर दें, यानी 4.41 माइनस 4 कर दें, तो ये कैंसिल, तो डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा 0.41 आ जाएगा। ये थोड़ा सा मैं बताना चाह रही थी, ठीक है। इसका मीनिंग ये है, अदरवाइज तो हम सिंपल ये कहते हैं कि एक्स हमने 4 ले लिया और डेल्टा एक्स क्या करते हैं 4.41 में से 4 माइनस कर दो तो वो आपका डेल्टा एक्स डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये था मेरा डी वाई निकालने का मेथड। मेरे पास डी वाई डेल्टा वाई मेरे टारगेट हैं, रिपीट कर रही हूँ मैं। वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स मेरा क्वेश्चन है, और उसने कहा था एक्स जो है वो चेंज करता है 4 से लेके 4.41। इधर से मैंने एक्स और डेल्टा एक्स लिखना है। एक्स मैंने ले लिया 4 और डेल्टा एक्स मैंने 4.41 में से -4 किया तो मेरा डेल्टा एक्स आ गया। डेल्टा एक्स और डी एक्स इक्वल होते हैं, ये दोनों किसके इक्वल आ गए 0.41 के, ठीक है। तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स है, यानी y को हम एफ ऑफ एक्स भी कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने डी वाई का जो फार्मूला है यूज़ किया वो एफ डैश एक्स डी एक्स की इक्वल है। तो एफ डैश एक्स लिखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया कि y एफ ऑफ एक्स ही होता है। एफ डैश कितना आ गया 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स, और ये डी एक्स लग गया। यहाँ पे x की और डी एक्स की वैल्यू पुट की है, ठीक है। और ये इसको डिवाइड करके ये मेरा डी वाई आ गया, ठीक है। अब डेल्टा वाई निकालना है। डेल्टा वाई भी मैंने आपको निकालना सिखाया हुआ है, क्या है फार्मूला। यहाँ पे तो डेल्टा वाई का डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करना है। डेल्टा वाई का इधर लिखना है सिंस वी नो डैट डेल्टा वाई का डायरेक्ट फार्मूला एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अगर यहाँ पे ये वाला डेल्टा यूज़ किया तो यहाँ पे भी ये यूज़ करें डेल्टा वाई, जो मर्जी एक ही ये हम यानी डेल्टा को ऐसे भी ले सकते हैं ऐसे भी ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। बुक में ऐसे ही यूज़ हुआ है ये फार्मूला, इसका डायरेक्ट मैंने डेल्टा वाई का ही फार्मूला लिखा है, लिखना है वहाँ पे। अगर आप ये खुदा न खास्ता भूल जाएं तो इसको निकालना कैसे, 2.1 जो हमने किया है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, ये 1 आ गई, ठीक है। वाई में चेंज डेल्टा वाई और एक्स में चेंज डेल्टा एक्स ऐड कर दिया, ये 2 आ गई, ठीक है। 2 में से इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करें, लेफ्ट में से लेफ्ट माइनस होगा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई होगा, राइट में से राइट माइनस होगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा वाई कितना आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा वाई का ये फार्मूला जो यहाँ यूज़ होना है, ठीक है। अब इसमें पुट करें एफ एक्स प्लस डेल्टा, एफ ऑफ एक्स है क्या, ये है जी स्टूडेंट। एफ ऑफ एक्स आपका क्या है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, एफ ऑफ एक्स है आपका स्क्वायर रूट एक्स है। तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या होगा, एक्स में एक्स प्लस डेल्टा एक्स कर दें, ठीक है। तो ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दें, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह क्या पुट करेंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और एफ ऑफ एक्स की जगह क्या पुट करेंगे स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। तो ये आपका डेल्टा वाई था, डेल्टा वाई का मैंने फार्मूला लिखा, ठीक है। ये तो मैंने निकाल के दिखाया ना, आप तो यहाँ से डायरेक्ट देखेंगी एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यहीं से डायरेक्ट निकालना है। एफ एक्स प्लस डेल्टा क्या हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट, डायरेक्ट आपने पुट कर देना है। ये तो मैंने इसलिए निकाल के दिखाया है कि अगर सपोज तो आपको नहीं आता। एफ ऑफ एक्स क्या है स्क्वायर रूट एक्स, यहाँ से डायरेक्ट आपने देख के इधर से डायरेक्ट देख के आपने पुटअप कर देना है, ठीक है। आपको पता है एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, एक्स 4 था और डेल्टा एक्स कितना था 0.41। एक्स 4 था और डेल्टा एक्स या जो डी एक्स जो है वो कितना है 0.41 है, इधर पुट कर दें। 4 प्लस डेल्टा एक्स कितना है 0.41 है माइनस 4 है, ठीक है। तो ये कितना बन गया 4.41 माइनस इसका स्क्वायर रूट ले लें तो क्या इतना आ जाएगा 2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे आंसर लिख लेंगे, आपका डेल्टा वाई आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मेरा डेल्टा वाई निकला है, ये मेरा डी वाई निकला है, यही मेरे टारगेट थे, ओके स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एंड डी एक्स बाई डी वाई इन द फॉलोइंग इक्वेशन। आपने डी वाई बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी वाई को डिफरेंशियल्स यूज़ करके निकालना है। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ठीक है। हमारे पास गिवन क्या है एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। मैंने डिफरेंशियल यूज़ करके डी वाई बाई डी एक्स और डी एक्स बटा डी वाई निकालना है, ओके। तो जो डिफरेंशियल है मैंने लेफ्ट पे डी का मतलब होता है कि मैं डिफरेंशियल ले रही हूँ, ठीक है। पहले जैसे कि मैं डिफरेंशिएट करती होती थी तो मैं कहती थी डेरिवेटिव लेना है, ठीक है ना। जैसे डी ओवर डी एक्स जब अप्लाई करती थी, डी ओवर डी एक्स अप्लाई करती थी तो मैं कहती थी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जब सिंपल डी अप्लाई करेंगे इसका मतलब है हम डिफरेंशियल ले रहे हैं, डेरिवेटिव नहीं ले रहे, हम इसका डिफरेंशियल ले रहे हैं एक्स वाई प्लस एक्स का, ठीक है। इधर भी डिफरेंशियल अप्लाई कर दें, ठीक है। जो स्टूडेंट्स डेरिवेटिव होता है ना, जैसे अब एक्स का यानी ये इसका मतलब है डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एक्स का।
तो वो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहूँगी डेरिवेटिव लेना है एक्स का विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है, डेरिवेटिव लेना है एक्स का विद रिस्पेक्ट टू वाई, आप कहेंगे डी एक्स बटा डी वाई आ गया। ठीक है, ये हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँगी डिफरेंशियल लेना है एक्स का, ठीक है, ये देखें डेरिवेटिव लेते हुए हमारे पास ये नहीं विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई इन्वॉल्व है, लेकिन डिफरेंशियल लेते हुए इंडिविजुअली उसी वेरिएबल को हम कर रहे होते हैं। ठीक है ना, यानी एक्स का ही डिफरेंशियल लेना है, तो वो क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, बाकी रूल सारे वही है। जैसे अगर एक्स स्क्वायर है, पावर रूल इस पर लगेगा, यानी डिफरेंशियल लेना है एक्स स्क्वायर का, पहले वही पावर रूल लगेगा इस पर, यानी 2x 2 - 1, और एक्स का हम आगे देखें 2 - 1 पावर रूल ही लगाए, तो हम पावर रूल लगाने के बाद एक्स का बाद क्या लेते होते हैं, इसमें इस वक्त अगर हम ये देखें ना, बताना ये चाह रही हूँ कि अगर एक्स स्क्वायर का, ये क्या मतलब है कि डेरिवेटिव ले रही हूँ, डी ओवर डी एक्स का मतलब मैं डेरिवेटिव ले रही हूँ एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या लूँगी, 2 शुरू में लिखूंगी, एक्स होगा 2 - 1 पावर रूल लग गया, फिर पावर के अंदर क्या है, एक्स है, एक्स का मैं डेरिवेटिव लिखूंगी जो कि क्या होता है 1, ऐसे ही है ना, ये मैं ले रही हूँ डेरिवेटिव। और अब मैं ले रही हूँ इसका डिफरेंशियल, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल ले रही हूँ, तो क्या होगा, 2 शुरू में आएगा, इस पे पावर लगाना 2x 2 - 1। अब x का आपने डेरिवेटिव नहीं लेना, x का आपने लेना है डिफरेंशियल, जो कि क्या होता है, dx होता है। ठीक है, ये मैं बताना चाह रही थी आपको कि डेरिवेटिव में और डिफरेंशियल में क्या फ़र्क है। जो डिफरेंशियल है वो इंडिविजुअली उस वेरिएबल का लेते हैं, और जो डेरिवेटिव है उसमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई होता है। ठीक है, तो डिफरेंशियल लिया फर्स्ट टर्म का, ये लीनियर ऑपरेटर है, डिफरेंशियल भी एक लीनियर ऑपरेटर है, वो फर्स्ट टर्म पे भी अप्लाई होगा और सेकंड टर्म पे भी अप्लाई होगा। एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स आ जाएगा, 4 का डिफरेंशियल लेंगे तो वो जीरो, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब एक्स वाई वही प्रोडक्ट ला लगेगा, एक्स एज इट आएगा, वाई का हम डेरिवेटिव यानी एक्स एज इट, अब वाई का हमने लेना है डिफरेंशियल, डेरिवेटिव नहीं लेना है डिफरेंशियल लेना है, तो वाई का डिफरेंशियल डी वाई आएगा प्लस वाई एज इट आएगा, और एक्स का डेरिवेटिव नहीं लेना है डिफरेंशियल लेना है, तो वो क्या आएगा, डी एक्स आएगा प्लस, और ये डी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी एक्स का यहाँ पे डिफरेंशियल लिया तो डी एक्स आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या है, डी वाई वाली टर्म ये एक्स डी वाई है, डी एक्स इसमें से कॉमन निकाला तो वाई प्लस 1 आ गया। ठीक है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई इधर रखा, डी एक्स इधर आके डिवाइड हो जाएगा, एक्स उधर जाके डिवाइड हो गया, तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया। इसका रेसिप्रोकल लें तो डी एक्स बटा डी वाई हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स ऊपर चल जाएगा, 1 + 5 नीचे आ जाएगा। तो यही दो मेरे टारगेट थे, डी वाई बाई डी एक्स और डी एक्स बटा डी वाई निकालना था मैंने। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है हमारे पास x² + 2y² = 16 है, और यूजिंग द डिफरेंशियल, उसने कहा है डिफरेंशियल यूज़ करके आपने डी वाई बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी वाई निकालना है। डेरिवेटिव नहीं यूज़ करना, हमने डिफरेंशियल यूज़ करना है। ओके, तो अप्लाइंग डिफरेंशियल, मैंने इंटीग्रल लिख दिया हुआ है, डिफरेंशियल DIFFERENTIAL, अप्लाइंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, इधर भी मैंने डिफरेंशियल अप्लाई कर दिया, इधर भी कर दिया। डिफरेंशियल एक लीनियर ऑपरेटर है, वो एक्स स्क्वायर पे भी अप्लाई होगा और 2y² पे भी अप्लाई होगा। 16 कांस्टेंट का डिफरेंशियल होगा 0। अब इस पे स्टूडेंट्स वही सबसे पहले लगेगा पावर रूल। ठीक है, क्या होगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x 2 - 1, और x का पावर के अंदर वाली का आगे x का डिफरेंशियल आएगा dx, डेरिवेटिव नहीं लिख रहे। ठीक है, डिफरेंशियल लिख रहे हैं, dx आएगा। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, 2y², अगेन मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, ये देखिए 2y² का डिफरेंशियल में और डेरिवेटिव में क्या फ़र्क है, ये डिफरेंशियल की बात कर रही हूँ। ठीक है, और ये डेरिवेटिव की बात कर रही हूँ। अगर मैंने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लें। ठीक है, तो मैं लिखूंगी डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2y² का। ठीक है, इसका एक्स के हाँ, इसका वाई की रिस्पेक्ट भी ले सकते हैं। डिफरेंशियल में सिर्फ डिफरेंशियल लेना है 2y² का, तो कैसे आएगा, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, y² का क्या आएगा, पावर रूल 2y 2 - 1। ठीक है, तो पावर के अंदर y का डिफरेंशियल आएगा dy। ठीक है, x का डिफरेंशियल होता है, x का जो डिफरेंशियल होता है वो dx होता है, y का यानी y का जो डिफरेंशियल है वो है dy। ठीक है, तो पावर के अंदर y है, y का डिफरेंशियल dy आएगा। ओके, तो ये आ जाएगा 4y dy। अब डेरिवेटिव में क्या होता है, ये नहीं डिफरेंशिएट कर रहे हैं 2y² को विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y होता है, लेकिन डिफरेंशियल हमारा सिंगल ऑपरेटर उस पर यूज़ होगा। ठीक है, इंडिविजुअली वो उस पर अप्लाई होगा।
उस टर्म पे इंडिविजुअल उस पर अप्लाई होगा। तो इस पे जब डेरिवेटिव लूँगी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस करूँगी तो क्या होगा, 2y² का क्या होगा, पावर रूल लगेगा इस पे, 2y और 2 - 1 और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस क्या आएगा, dy/dx आएगा। ठीक है, तो ये था डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशियल और डेरिवेटिव में। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी अब इसकी। तो क्वेश्चन की तरफ देखिए आप। ठीक है, तो 2 बाहर आ गया और y² का डिफरेंशियल क्या हुआ, 2y 2 - 1 पावर और y का डिफरेंशियल dy और 16 का 0 लिखा हुआ है। ठीक है, 2 का क्या आ गया, 4y dy आ गया। तो ये जो है dy इधर रहने दिया, dx उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि मैंने dy/dx चाहिए मुझे, तो 4y वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, dx इधर आके डिवाइड हो जाएगा, dy/dx आ गया। 2 1 = 2, 2 2 = 4 हो गया, x/2y आ गया। dx/dy निकालने के लिए इसको यानी 2y ऊपर चला जाएगा, x नीचे आ जाएगा, रेसिप्रोकल मैंने ले लिया। ठीक है, तो ये मेरा dy/dx और dx/dy आ गया। इसको उल्टा देंगे तो dx/dy आ जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, उसमें भी यही कहा हुआ है, उसने कहा हुआ है यूज़ डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यूज़। डिफरेंशियल को यूज़ करके आपने इसकी वैल्यूज़ को क्या करना है, अप्रोक्सीमेट करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देख लें। ये 4th रूट है, 4th रूट 17 की 4th रूट है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, रूट की थोड़ी सी बात बता दूं आपको। जैसे ये है, इसका मतलब इसे हम कहते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्यूब रूट, इसे हम बोलते हैं 4 रूट। इसे स्क्वायर रूट बोलते हैं क्योंकि ये 1/2 होता है। इसे क्यूब रूट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 1/3 होता है। इसे 4th रूट इसलिए बोलते हैं कि x की पावर 1/4 होती है। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स, ये है 4th रूट 17 है। ये जो हमें जितने भी इस क्वेश्चन में दिए हुए ना, ये x+Δx की फॉर्म में दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें ये x+Δx है। अब पहले थोड़े से मैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेती हूँ कि यहाँ पे x क्या होगा, x को क्या लेंगे, ये भी x+Δx है। ठीक है, 17 है मेरे पास 4th रूट में, और क्या है 31 की पावर है 1/5 क्वेश्चन नंबर 2 में, कोस 29 डिग्री है मेरे पास। ठीक है, और लास्ट में साइन 61 डिग्री है, साइन 61 डिग्री है। ठीक है, मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये जो है ये x+Δx की फॉर्म है। ठीक है, x+Δx की फॉर्म में दिया है 1/5, कोस x+Δx की फॉर्म है, साइन x+Δx की फॉर्म है ये। ठीक है, अब इसमें x क्या ढूंढना है कि उसकी पावर, यानी ये 1/4 है ना, होल की पावर 1/4 है। तो अब ये देखें 17 है, 17 के पीछे जाएं 16 आता है और आगे जाएं 18 आता है। ठीक है, आगे पीछे इसके करीब तरीन देखें। अब इसमें 5 की पावर में ये लिखा जाएगा, 2 की पावर 5 में लिखा जाएगा, बहुत ईजीली, सॉरी 4, 2 की पावर 4 में लिखा जाएगा। तो x यहाँ पे हम क्या लेंगे, 16 लेंगे। ठीक है, और जो डेल्टा x होगा वो मैंने आपको निकालना सिखाया हुआ है कि ये x+Δx, टोटल x+Δx आपका 17 है। ठीक है, तो x+Δx आपका क्या है, x+Δx जो है वो आपका कितना है 17 है, और इसमें से x आपने कितना लिया है 16। तो डेल्टा x कैसे निकालेंगे, x+Δx माइनस s करें, यानी 17 - 16 करें, डेल्टा x कितना निकलेगा 1। ठीक है, डेल्टा x आपका कितना निकल आया 1 इसमें। अब इसमें देखें ज़रा, इसको देखें, ये आपके पास क्या है 31। ठीक है, अब 31 को देखें आप, 31 से पीछे जाएं 30 आएगा, आगे जाएं तो 32 आता है। तो 1/5 है, आपको पता है बहुत इजीली 2 की पावर 5 में ये लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें x+Δx जो है वो आपका 31 है। ठीक है, तो x आपने कितना ले लिया 32 ले लिया ना। आपका डेल्टा x कैसे आता है, x+Δx माइनस s करके आता है ना, तो 31 - 32 करेंगे तो कितना आ जाएगा -1। ठीक है ना, देखिए ना, x+Δx माइनस x करेंगी ना, x+Δx कितना है 31 माइनस x -32 करें तो x कैंसिल, डेल्टा x इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। ठीक है, सब में मैं आपको बता रही हूँ। अब x है, इसमें देखें 29 डिग्री है, पीछे जाएं कितना होगा 28 डिग्री, आगे जाएं तो कितना होगा 30 डिग्री। आपको 30 डिग्री की वैल्यू का पता होता है ना, तो x+Δx स्टूडेंट आपका है 29 डिग्री। ठीक है, और x इसमें से आप क्या लेंगी 30 डिग्री, तो डेल्टा x क्या होगा आपका, फिर वही तरीका x+Δx माइनस x करेंगी तभी डेल्टा x आएगा ना।
तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना है आपका, एक्स प्लस डेल्टा एक्स आपका है 29 डिग्री, 29 डिग्री माइनस एक्स आपने कितना लिया है 30 डिग्री, 30 डिग्री। एग्जैक्ट वैल्यू लेते हैं ना, ये 29 के पीछे 28 तो नहीं ले सकती, एग्जैक्ट तो 30 ही होगी ना। तो एक्स एक्स कैंसिल, डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा -1 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा -1 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट भी कर लीजिएगा, ये 61 डिग्री है, पीछे जाएँ 60 डिग्री है, आगे जाएँ तो 62 डिग्री है, तो एक्स कितना लेंगे 60 डिग्री लेंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी ये मैंने थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि इसमें क्या है। एक्स प्लस डेल्टा एक्स हमारे पास गिवन है, उसमें से हमने एक्स और डेल्टा एक्स निकाला है, ठीक है। एक्स प्लस डेल्टा एक्स की फॉर्म गिवन है, हमने उसमें से एक्स निकाला और डेल्टा एक्स निकाला। अब क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। लेट, हाँ जी, आपके पास स्क्वायर रूट 70, हाँ स्क्वायर रूट नहीं है सॉरी, 4th रूट है। अब थोड़ी सी और बात कर लेती हूँ आपको। मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको निकालना सिखाया था, हम जानते हैं y इज इक्वल टू कितना होता है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, इसके अकॉर्डिंग हमने ना फंक्शन भी सपोज करना है, ठीक है। इसमें जैसे ये 4th पावर है, तो लेट y इज इक्वल टू जो एफ ऑफ एक्स करूँगी, लेट y इज इक्वल टू जो एफ ऑफ एक्स करूँगी ना मैं, वो यानी अंदर ले लूँगी x की पावर, यानी 4th रूट ले लूँगी सिंपल। इसमें x की पावर 1/5, इसमें कोज ऑफ x ले लूँगी, ठीक है। इसमें साइन ऑफ x ले लूँगी, वो सोल्यूशन में आप देख लीजिएगा फिर। अच्छा स्टूडेंट, y प्लस, ये लास्ट क्वेश्चन में अभी मैंने आपको बहुत डिटेल के साथ डेल्टा y निकालना सिखाया, मैं डायरेक्ट लिखने लगी हूँ। डेल्टा y होता है एफ एक्स प्लस, अगर उधर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये मैंने बहुत डिटेल के साथ अभी आपको सिखाया हुआ है लास्ट क्वेश्चन में। तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स किसके इक्वल होगा, डेल्टा y प्लस एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि जो डेल्टा y है वो अप्रोक्सीमेटली डी वाई के इक्वल होता है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो है इधर, यानी ये अप्रोक्सीमेटली ये किसके इक्वल है, डी वाई के इक्वल है, प्लस एफ ऑफ एक्स के, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन में डी वाई आपने यूज़ किया है, किसके इक्वल है, एफ डैश एक्स डी एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन सारा आपने ये यूज़ किया, मैंने निकालना भी सिखाया है आपको। डी वाई किसके इक्वल होता है, एफ डैश एक्स डी एक्स के इक्वल होता है फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो वो इसकी जगह आप लगा दें, डी वाई की जगह एफ डैश एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका, इन सारे क्वेश्चन नंबर 3 में यही फार्मूला आपका यूज़ होना है। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है एफ डैश एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया है ना, ये सारा आपको एक्स प्लस डेल्टा एक्स दिया हुआ है, ये सारा आपको ये जो वैल्यू दी हुई है ना एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए ये वाला एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का ये फार्मूला होगा, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है एफ डैश एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स के। ये मैंने आपको निकालना सिखा दिया है कि ये कैसे आता है, ओके। यहाँ तो आपने डायरेक्ट लिखना है, भूल जाएं तो वो सारा प्रोसेस करके फिर दोबारा निकाल लें, ठीक है। सिंस वी नो डैट एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है एफ डैश एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स के, इसको 1 का नाम दे दें, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या है, अब ये है लेट एफ ऑफ एक्स। इस क्वेश्चन को देख के आपने ये एक्स रूट आपने सपोज करना है, ठीक है, 4th रूट, ठीक है, एक्स की 4th रूट आपने सपोज करना है फंक्शन, ठीक है। यानी 4th रूट अंदर आपने एक्सपोज कर लेना है, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद एफ एक्स प्लस डेल्टा कितना होगा, यानी एक्स प्लस डेल्टा इसकी पावर 1/4 हो जाएगी ना। इसका मतलब होता है ये, इसका मतलब होता है 4th रूट, 4th रूट का मतलब होता है 1/4 पावर, इसका मतलब होता है 4 इसका मतलब होता है 4th रूट, यानी इसकी होल की पावर 1/4 है, ठीक है। यहाँ पे पहले तो आपने फार्मूला लिख दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन नंबर 3 में सारा आपको क्या दिया हुआ है, जो आपने ये फाइंड आउट करना है, जो ये टारगेट है, ये सारा एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आपका टारगेट है। तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का ये फार्मूला यूज हो गया। तो आपने एफ ऑफ एक्स सपोज कैसे करना है, क्वेश्चन की तरफ देख के एक्स की पावर 1/4 आपने सपोज करनी है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या सपोज करना है, एक्स की पावर 1/4, 1/4 को इस तरह 4th रूट की फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, इसको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4 भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 4th रूट। तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या होगा, ज़ाहिर इधर एफ ऑफ एक्स भी यूज़ हुआ है और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स भी यूज़ हुआ है, ठीक है। तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या होगा, यानी एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या होगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/4 यूज़ हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब यही है, इधर लिख लें आप, एक्स की पावर इसका मतलब है 1/4,
इसका मतलब है एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/4। आपने एफ ऑफ एक्स भी सपोज कर लिया, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इधर से लिख लिया, ठीक है। एक्स मैंने आपको बता दिया, एक्स इसमें क्या होगा 16 और डेल्टा एक्स कितना होगा 1, ठीक है, क्योंकि ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, ठीक है। मैंने अभी सारा स्टाइल आपको समझा दिया कि एक्स इसमें क्या होगा 16, हमने इसके पीछे और आगे जाना है। एग्जैक्ट वैल्यू 16 लगी है जो कि फोर्थ की 2 की पावर 4 में लिखी जा सकती है। डेल्टा एक्स मैंने आपको बता दिया निकालना, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास, एक्स की पावर 1/4। इसके मुताबिक देख लेना, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स चाहिए वो निकल आया, एफ ऑफ एक्स चाहिए वो आपका निकल आया, ठीक है। एफ डैश एक्स चाहिए अब आपको, इसलिए मैंने एफ ऑफ एक्स लिखा, एफ डैश एक्स इसका निकाल दिया, पावर रूल लगा के एफ डैश एक्स निकाल दिया, ठीक है। अब इक्वेशन, ये जो इक्वेशन 1 टारगेट है ये आपने लिख दी, जो आप जानते हैं इक्वेशन 1 लिख ली, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं वैल्यूज़। आपका एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स किसके इक्वल है, ये है एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/4, ये है, ठीक है। ये पुट कर दी, अप्रोक्सीमेटली इक्वल एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है 1/4 एक्स की पावर -3/4 डी एक्स लग गया, प्लस एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स की पावर 1/4 की इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, एक्स आपको पता है, एक्स आपका इस क्वेश्चन में 16 है। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ये देखें, ये आपका है 17 है, ठीक है। इसका मतलब है 17 की पावर 1/4। ये आपको स्टूडेंट्स दी हुई है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू दी है 1/4, ठीक है। यानी एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो है वो आपका है 17। तो एक्स सिलेक्ट करना है, एक्स कैसे सिलेक्ट करना है, पीछे 16 है, आगे कितना है 18 है। आपने वो वैल्यू इन दोनों में से लेनी है जो कि, यानी ये 1/4 पावर है ना, तो 4 पावर में लिखी जा सके। अगर मैं 16 ले लूँ एक्स, अगर ले लूँ 16, तो आपको पता है ये 2 की पावर 4 में लिखी जा सकती है, ठीक है। तो ये मेरा 16 आ गया, और वो डेल्टा एक्स मैंने आपको निकालना अभी वो डिटेल से बताया हुआ है कि एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एस करें, ठीक है। तो डेल्टा एक्स आ जाएगा 17 माइनस 16 कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं, एक्स क्या है 16 है और डेल्टा एक्स यानी इज इक्वल टू डी एक्स, दोनों इक्वल होते हैं, क्या है 1 है। वैल्यू पुट करते हैं, एक्स क्या है 16 है, डेल्टा एक्स कितना है 1 है, अप्रोक्सीमेटली 1/4। एक्स की जगह क्या पुट किया है 16, डी एक्स की जगह 1, और एक्स की जगह क्या है 16, वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। 16 + 1 कितना आ गया 17, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3/4 बटे में जाके पॉजिटिव हो गया, इसी 2 की पावर 4 और 1/4 आ गया, 4 से कैंसिल 2 आ गया। तो ये कितना बच जाएगा, 2 की पावर 4 से कैंसिल, 2 की पावर 3 लें तो कितना आ जाएगा 8 4 32 + 2, इसको डिवाइड करें ये आ जाएगा, 2 ऐड करें तो ये आ जाएगा। यही था आपका, यही टारगेट था ना। 17 की पावर 1/4 को आपने, ये देखिए 17 की पावर 1/4 किसकी इक्वल आ गई, अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ गई, ये 2.03125 की आ गई, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। अब 31 की पावर 1/x है, तो आपने सबसे पहले वही नोटेड, हम जानते हैं एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स किसके इक्वल होता है, एफ डैश एक्स डी एक्स प्लस एफ एक्स, इसको 1 का नाम दे दिया, ठीक है। अब लेट एफ ऑफ एक्स सपोज करना है क्या, एक्स की पावर, ये 31 की पावर 1/5 है, एफ ऑफ एक्स क्या सपोज करना है, एक्स की पावर 1/5, ठीक है। एफ ऑफ एक्स सपोज कर लिया, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स सपोज कर लिया। अब एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स चाहिए, एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या होगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/5 हो जाएगी, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी आ गया। अब एफ डैश एक्स चाहिए और डी एक्स चाहिए। एक्स मैंने आपको अभी इसकी सिलेक्शन सिखाई है, सारी सारी डिटेल से बताइए। ये आपके पास क्या है, 31 की पावर कितनी है 1/5, ये आपके पास एक्स प्लस डेल्टा एक्स 1/5 दिया हुआ है, यानी एक्स प्लस डेल्टा एक्स आपके पास है 31। आपने एक्स सेलेक्ट करना है, एक्स कैसे सेलेक्ट करना है, 31 के पीछे जाएं तो 30 है, आगे जाएं तो 32 है। आपने इन दोनों में से वो नंबर सोचना है जिसको किसी नंबर की पावर 5 में लिखा जा सके, ये 1/5 है ना, और 5 की पावर में लिखा जा सके, ताकि वो 5 और ये 5 आपस में कट जाए। तो 32 है जो कि ये देखिए 2 को पावर 5 में नहीं लिखा जा सकता, 32 को लिखा जा सकता है ना 2 की पावर में, तो वो 32 नंबर है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपको एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स करना है। एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना है 31, माइनस एक्स कितना है 32, तो ये डेल्टा एक्स आपके पास कितना आ गया -1। ये तकरीबन डी एक्स और डेल्टा एक्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। एक्स कितना है 32 और डी एक्स डेल्टा एक्स कितने, इसके इक्वल आ गया -1 के, वो लिख दिया। ये एक्स 32 है और डेल्टा एक्स
किसके इक्वल है, -1, और डेल्टा एक्स डी एक्स आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब ये जो फार्मूला जो इसमें मुझे चाहिए था, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/5, एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स इसका पावर रूल 1 निकाला हुआ है, पावर रूल से 1/5 एक्स की पावर -4/5, साथ में क्या लगाए, डी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स की पावर 1/5। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दें, एक्स इसकी इक्वल है, एक्स है आपका 32, एक्स आपका कितना है, 32 है, और डेल्टा एक्स कितना है, -1 है। डेल्टा एक्स की जगह प्लस यहाँ पे ऐसे पुट करना है ना, एक्स 32 है प्लस डेल्टा एक्स कितना है, -1, तो कितना आ गया, पावर कितनी है, 1/5, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/5, एक्स कितना है, 32 -4/5, डी एक्स कितना है, -1 प्लस एक्स कितना है, 32, एक्स की जगह 32 1/5 आ गया, तो 32 -1 कितना आ जाएगा, 31 की पावर 1/5 आ गई, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। ठीक है, तो ये -1/5, इसको 2 की पावर 5 में लिखा जा सकता है, -4/5, 2 की पावर 5 लिखा जा सकता है, इसीलिए तो ये 32 स्लाइड किया है, देखें 2 की पावर में लिखा जा सकता है, कैंसलिंग हो जाएगी ना यहाँ से, तो ये बटे में आके क्या हो जाएगा, नीचे ये पॉजिटिव हो जाएगा, वैसे भी 5 कैंसिल, 2 की पावर -4 नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, 5 कैंसिल 2 हो जाएगा, 2 की पावर 4 लें, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 80 प्लस 2। ठीक है, तो इसको डिवाइड करें, ये आ जाएगा +2 में ये माइनस करें तो ये आ जाएगा। ये देखिए यही आपका टारगेट था, 31 की पावर 1/5, ये देखिए आपने इसी को अप्रोक्सीमेट करना था, 31 की पावर 1/5 को, ये यूज़ डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यूज, डिफरेंशियल को यूज़ करके आपने ये अप्रोक्सीमेट किया, 31 की पावर 1/5, ये देखिए 31 की पावर 1/5 को अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू निकली है 1.9875, प्लस माइनस में कोई मिस्टेक हो गई हो तो ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका इसका थर्ड पार्ट, cos 29 डिग्री। ठीक है, उसी तरह फार्मूला तो आप जानते हैं, जो आपने यूज़ करना है वही नोट ऐड किया, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल है किसके, एफ डैश एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, इसको नाम देते हैं 1 का। ठीक है, अब लेट एफ ऑफ एक्स सपोज करना है कोज एक्स, एफ यहाँ पे एफ ऑफ एक्स पहले सपोज करना है ना, एफ ऑफ एक्स क्या सपोज करना है, कोज ऑफ एक्स सपोज कर देना है, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, एफ डैश एक्स चाहिए ना, एफ ऑफ एक्स हो गया, एफ डैश एक्स क्या आएगा, इसका माइनस साइन एक्स आ जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या आएगा, इसमें एफ में ये देखें एक्स प्लस डेल्टा एक्स करें तो क्या आएगा, कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा। ठीक है, और अब आपने ये वो एक्स और डेल्टा एक्स लिखना है, वो देखें कैसे लिखा है हमारे, आपके पास था कोस 29 डिग्री, ये जो था ना ये आपके पास एक्स प्लस डेल्टा एक्स था 29 डिग्री। ठीक है, तो एक्स आपने क्या लेना है और डेल्टा एक्स क्या आएगा, ये देखिए 29 डिग्री है, पीछे जाएं 28 डिग्री है, आगे जाएं तो 30 डिग्री है, कौन सा एग्जैक्ट एंगल आपका यूज़ होता है, 30 डिग्री यूज़ होता है ना, तो एक्स कितना आ गया 30 डिग्री, डेल्टा एक्स कैसे आएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एस करके, 29 -1 डिग्री, ये देखना ऐसे एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एस करके, एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है 29 डिग्री है, माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री है, तो डेल्टा एक्स इसी को ला गया -1 डिग्री के आ गया, -1 डिग्री के आ गया। अब इसको क्या करना है, -1 क्रॉस π/180 से मल्टीप्लाई किया तो ये किस में आ गया, रेडियन में आ गया, तो माइनस पाई की वैल्यू कितनी है 3.1416 डिवाइडेड बाय 180 पे डिवाइड करो, तो माइनस इसको इस पे डिवाइड करके वैल्यू आती है 0.0175। ठीक है, ये डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई, ये डेल्टा एक्स की और ये एक्स आ गया आपका, एक्स 30 डिग्री है और डेल्टा एक्स डी एक्स दोनों इक्वल होते हैं, -0.0175 आ गई डेल्टा एक्स। ठीक है, एक्स आपने 30 डिग्री ले लिया, डेल्टा एक्स अभी मैंने बताया -1 डिग्री, इसको ये आ गया -0.0175। ठीक है, एक्स और डेल्टा एक्स आ गया, फार्मूला आपका क्या था इक्वेशन 1 वाला, ये था। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन करें, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या है, ये है कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ डैश एक्स कितना है, ये है माइनस साइन एक्स, ये डी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है, एफ ऑफ एक्स क्या है कोस ऑफ एक्स है। ठीक है, अब इसमें पुट करते हैं, एक्स क्या है 30 डिग्री और डेल्टा एक्स कितना है -1 डिग्री, एक्स 30 डिग्री और ये डी एक्स की वैल्यू आपने निकाली हुई है, इधर डी एक्स की वैल्यू पुट करनी है, इधर तो सिंपल वो सॉल्व करने के लिए वही सिंपल 1 डिग्री यूज़ करना है, क्योंकि इधर एंगल डिग्री यूज़ हुआ है ना, डिग्री को डिग्री के साथ सॉल्व करना है, इधर डेल्टा एक्स की ये वाली वैल्यू ना पुट कर देना,
यहाँ पे डिग्री को डिग्री के साथ 30 डिग्री -1 डिग्री करूँगी तो cos 29 डिग्रीज को यही तो वैल्यूएट करना है, यही तो सॉल्व करना है, तभी ये 29 डिग्री आएगा। इधर ना पॉइंट में पुट कर लीजिएगा, ठीक है। इधर वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे जो डी एक्स की वैल्यू पुट करनी है वो यही -0.0175 पुट करनी है, ठीक है। माइनस साइन एक्स की जगह 30 डिग्री और डी एक्स की वैल्यू -0.0175 प्लस कोस एक्स की जगह क्या है 30 डिग्री। एंगल तो डिग्री में यूज़ करेंगे ना, साइन 30 डिग्री होता है ना 1/2 यानी 0.5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 0.0175। कोस 30 डिग्री होता है √3/2 यानी 0.866 होता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा, इसमें ऐड करें तो ये आ जाएगा। ये कोस 29 डिग्री को ये देखें आपने अप्रोक्सीमेट कर लिया यूजिंग द डिफरेंशियल्स, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें आप। क्वेश्चन नंबर है आपका 4। फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स ईच एज चेंजेस फ्रॉम 5 to 5.02, ठीक है। अब क्यूब बना लें आप, ये आपका क्यूब है, ठीक है। ये आपकी क्यूब आ गई, क्यूब बन गई, ठीक है। इसकी क्यूबिक है तो इसकी लेंथ विड्थ हाइट सारी एक्स है, ठीक है। सारी साइड जो है वो एक्स है। लेट एक्स बी द साइड ऑफ द क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है। लेंथ भी एक्स है, विड्थ भी एक्स है, हाइट भी एक्स है, तो वॉल्यूम क्या आ गया, एक्स क्यूब आ गया, ठीक है। एक्स क्यूब आ गया। अब यहाँ क्या कहता है, अब आपको क्या चाहिए वॉल्यूम में, अब यहाँ क्या कहता है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन वॉल्यूम। इंक्रीज या डिक्रीज होता है उसका मतलब है चेंज हो रहा है। इंक्रीज का मतलब है पॉजिटिव चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है वो, ठीक है ना। वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, किसके वॉल्यूम में, क्यूब के वॉल्यूम में जो चेंज है, यानी डी वी जो है वो निकालना है आपने, ठीक है ना। इफ द लेंथ ऑफ इट्स ईच एज, हर एज तो आपने सपोज कर ली एक्स, तो हर उसकी लेंथ में जो उस क्यूब की जो लेंथ की एज में जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5 से लेके कितना जा रहा है 5.02, ठीक है। यानी जो एक्स में उसकी एज में जो चेंज आ रहा है, एक्स जो है वो चेंज कर रहा है कहाँ से, 5 से कितना चेंज कर रहा है 5.02। ये मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है। एक्स कितना होगा 5 और डी एक्स यानी जो डेल्टा एक्स है वो कितना होगा, डायरेक्ट आपने निकालना है 5.02 -5 यानी 0.02 आ जाएगा। 5.02 में से 5 माइनस करें तो आ जाएगा 0.02, ठीक है। और जो इसका मीनिंग है वो यही है, ये आपका x, अगर दूसरे मीनिंग में आपने समझना है, x आपके पास है 5 और ये जो बना है यानी चेंज होने के बाद, ठीक है, ओरिजिन से लेके चेंज होने के बाद जो उसकी लेंथ है, ये उस वॉल्यूम में, सॉरी हाँ, और उसकी पूरी साइड 5 थी और पूरी साइड में चेंज आने के बाद उसकी लेंथ यानी x प्लस डेल्टा एक्स, यानी पूरी लेंथ और लेंथ में चेंज के बाद जो पूरी उसकी लेंथ हो गई है, लेंथ और लेंथ में, लेंथ 5 थी, 5 लेंथ में चेंज आने के बाद जो उसकी लेंथ बन गई है वो कितनी बन गई है 5.02 बन गई है। आपने क्या निकालना है डेल्टा एक्स, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स करें तो कितना आएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना है 5.02 माइनस एक्स कितना है 5, वो कितना आ जाएगा 0.02 आ जाएगा डेल्टा एक्स, ठीक है। और इन सिंपल वर्ड्स में ज़्यादा इतनी उसमें नहीं जाने की ज़रूरत, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट देने के लिए आपको बताया ना कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये सिंपल इतनी है, ठीक है ना उसकी लेंथ, लेकिन लेंथ और लेंथ में चेंज के बाद उसकी लेंथ कितनी बन गई 5.02 बन गई है, ठीक है। वो चेंज कैसे निकालना है, वो चेंज एक्स प्लस डेल्टा एक्स में पूरी लेंथ निकाल दो, वो डेल्टा एक्स चेंज आ जाएगी। और अगर डायरेक्ट आपने लिखना है क्वेश्चन में, जब पेपर में करना है तो ये कहता है एक्स चेंज 5 to 5.02, आपने सिंपल एक्स कितना ले लेना है 5 और जो चेंज निकालना है क्या करना है, जहां तक वो चेंज आया है उसमें से ओरिजिनल वैल्यू निकाल दो, 5.02 में से 5 निकाल दो तो वो चेंज आ जाएगा 0.02 और डी एक्स डेल्टा एक्स इक्वल होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम में चेंज निकालना है। अब वाई डिफरेंशियल ले लेंगे ना, डिफरेंशियल हम ले रहे हैं, वी का भी डिफरेंशियल ले लें और इसका भी डिफरेंशियल ले लें, ठीक है। डिफरेंशियल यूज़ कर रहे हैं हम ये, तो v का डिफरेंशियल क्या आएगा dv और एक्स क्यूब का पहले पावर रूल लगेगा 3x² और पावर के अंदर वाले का x का डिफरेंशियल क्या आएगा dx, ठीक है। x आपके पास कितना था 5 और dx कितना है, dx डेल्टा x दोनों इक्वल है, कितना है 0.02, तो dy 3x कितना है 5 और dx की वैल्यू क्या है 0.02, इसको मल्टीप्लाई कर लें
आपका क्या आता है आंसर? 1.5 तक ही बनाता है। और वॉल्यूम में चेंज है, इसका जो यूनिट है वो क्यूबिक यूनिट होगा। क्या होगा? क्यूबिक यूनिट होगा। ठीक है, ये वॉल्यूम में जो इंक्रीमेंट हुआ है ना, वॉल्यूम में पूछा था ना, फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। क्यूब के वॉल्यूम में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो आपने निकालना है। कब? वॉल्यूम में इंक्रीमेंट कौन से वाला निकालना है? जब उसकी लेंथ में, उसकी जो एज है उसकी लेंथ में वो 5 से 5.02 हुई है। जब उसकी लेंथ, इस क्यूब की जो लेंथ है वो 5 से 5.02 हुई है, तो उसकी वॉल्यूम में जो चेंज आया है वो कितना है? 1.5 क्यूबिक यूनिट आया है। ओके।